आवाज़ आप लोगों को आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको वालेकुम अस्सलाम। हम 11:40 पर 10 मिनट वेट करेंगे 11:40 तक, ताकि तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें हमें। आप अपने फेलोज़ को टैग करते जाएं, जो आपके दोस्त हैं, जिनको आप जानते हैं, ताकि वो सब भी ज्वाइन कर लें जब तक हम लोग शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिज़ा चीमा, आपने अपनी फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसका लिंक देना है उस फॉर्म में, उस ऑप्शन में। और अगर इस दरमियान आपके कोई और सवालात हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल है पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो वो बता दें, सवाल में पूछ लें। सर, व्हाट इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग more than one services on Fiverr like social media marketing, article and blog writing है। ऑन मैं शुरू में ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जो हो वो मल्टीपल नीश और कैटेगरीज को एक ही वक्त में जो है वो करो। मैं कहता हूँ कि जब आप शुरू कर रहे हो तो एक के ऊपर फोकस करो, जब उसमें आपको कुछ बन जाए तो फिर उसके बाद आगे जाओ। लेकिन ये फाइवर वाले सवालात जो हैं हम जब जाएंगे जब हमारे पास कोई स्किल आ जाएगी इधर सीखने में, और फिर हम लोग फाइवर के ऊपर जो है अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। आपका पिछला सब क्लियर है आपको? वालेकुम सलाम जवाल अब्दुल रज़ाक। अगर सब क्लियर है तो मैं आप में से कुछ लोगों को बुला लूं लाइव और पूछूं उनसे सवालात। देखिए मेरे पास इनवाइट का नाम आ रहा है, मैं आपको ये भेजता हूँ लिंक। और कोई अगर इतनी कहता है कि उसको है, आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो वो मुझे ज्वाइन कर ले इस स्ट्रीम के अंदर। मोहम्मद ईशान, आपकी तरफ इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से स्क्रीन ब्लर आ रही है।
इनवाइट ऐसे में कॉपीराइट का इशू आ सकता है। चलें ऑन वन आप भी आ जाएं लाइव, जिसको जो समझता है कि उसको समझ आ गई। एक ऐसा इसमें बुराई वाली बात नहीं है, वो लाइव आ जाए ताकि हम कोई भी सवाल उनसे पूछ सकें पीछे जो डिस्कस हुआ है, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और अच्छी चीज़ भी हो जाए। हम फिजिकल होते तो मैं पूछता रहता हूँ बड़े अलग अलग किस्म के सवालात, लेकिन अभी हम लोग फिजिकल नहीं है ना, फेस टू फेस नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई आना चाहता है लाइव? मैंने लिंक दे दिया आपको। फरहीन अयूब का बड़ा मासूमाना सवाल है कि हमने कीवर्ड्स को रैंक क्यों करना है, ये तो गूगल का काम है। कोई फरहीन अयूब को इसका जवाब दे सकता है कि हमने कीवर्ड्स को क्यों रैंक करना है? तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आंसर करें। कोई नहीं आया हिम्मत करके? चलें जी, ऑन मोहम्मद आगे मैं आपको ऐड टू स्ट्रीम कर रहा हूँ। आप अपना माइक एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। ऑन मोहम्मद आप बोल सकते हैं, आवाज़ हमें आती है कि नहीं? जी सर, आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है। जी सर, आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी आपकी आवाज़ भी मुझे आ रही है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कोई कीवर्ड्स की सर दो इको इंटेंट सर बता दें। इको हो रहा है बार हमने बार। कीवर्ड की 3 इंटेंट डिस्कस करी थी, कोई 2 कीवर्ड की इंटेंट बता दें। अब बंद हो गया होगा एको मेरे ख्याल से। सर सर यहाँ पर मुझे बहुत इको सुनाई दे बहुत रहा ज़्यादा है, सुनाई दे रहा है। बार बार आपकी आवाज़ आप बैक अपनी हो रही है क्वेश्चन और अपने मुझे आप अपनी बंद कर अपनी दो, मैं आवाज़ खुद सुनाई ही दे बंद कर रही दूंगा। है। सर अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन अपनी बाउंस बैक आवाज़ होती बाउंस है। बैक होती है। मेरे ख्याल से इस वजह से हो रही है। अपनी आवाज़ मुझे 3 बार बाउंस बैक ये होती मेरे है। ख्याल 3 से फिर सेकंड आपकी 3 सेकंड स्पीकर नहीं के ऑन है। टाइम के बाद। अब बताएं कि आपको जो वो है वो हो रही है इको कि नहीं? चलें, आई थिंक सर इसमें कोई आपकी मसला नहीं आवाज़ है। अब तो ठीक आई है। आपका आने का ही इस बात लेकिन का है अपनी कि फिर भी आ आप रही है। आए अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और एको का इशू ना होता तो ज़रूर आप बता भी देते। लेकिन ये जो शहजादे और शहजादियाँ, हाँ आपकी एको आ रही है। चलो इसको मैं आपको अब इसको किसी से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो ये क्यों इशू आ रहा है। जी ठीक है पॉसिबली सर। आए आप। मैं यहाँ पे एक मिनट सेटिंग देख लूँ, शायद गेस्ट में। ठीक है। ये जो शहजादे शहजादियाँ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल इंटेंट में बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं बता रहे। इंटेंट जो है वो मैंने आपको बताई थी, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल एंड कमर्शियल।
ये 3 इंटेंट हैं जो आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं वह देखी हैं कि ब्लॉगिंग मॉडल क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने फ्रीलांसिंग क्या पढ़ा, क्या होती है माइंडसेट ऑफ ए फ्रीलांसर, बेसिक मिस्टेक्स, फिर ब्लॉगिंग की शुरू हो गई। ब्लॉगिंग में हमने उसका मॉडल पढ़ा, हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, टाइप्स के बाद हमने उसके बाद कहा कि वो बनाते पैसे कैसे हैं वो पढ़ा, फिर हमने कहा कब बनाते हैं वो पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने उसके स्टेप बाय स्टेप पढ़े कि आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमने नीश रिसर्च पूरी कर ली, और उसके अंदर अब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। नीश रिसर्च करने के बाद हम लोग अब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पढ़े, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, ठीक है, एंड मीडियम टेल कीवर्ड्स, और उसकी इंटेंट पढ़ी जिसमें इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल एंड नेविगेशनल थी। अब इन सारों में आपका कोई सवाल है तो आप पूछें, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। जुमैर यूसुफ, इसका कुछ कंफर्म नहीं है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या सूरत हाल रहती है हुकूमत की तरफ से, ये हमें बताएगा। चलो, किसी का कोई सवाल नहीं आया तो मैं समझ रहा हूँ आप सबको समझ आ गई है, तो इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कीवर्ड रिसर्च के स्टेज में थे जिसमें हम लोगों ने कीवर्ड की लिस्ट बना ली थी। अब हम लोगों ने उस लिस्ट को एनालाइज करना था। मैंने ये बताया था कि कीवर्ड रिसर्च के 2 फेज होते हैं। फेज नंबर 1 जो है उसमें ये होता है कि आप जो हो वो ऐसे कीवर्ड्स की जो आपके टॉपिक्स के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं की लिस्ट बना लेते हो, ठीक है। वो जो लिस्ट है वो आपको हेल्प करती है ये चीज़ डिसाइड करने में कि कौन सा कीवर्ड आपने टारगेट करना है, और आपको ये चीज़ बता देखने में कि आपके टॉपिक के ऊपर लोगों की किस किस तरह से क्यूरीज हैं, उनका इंटरेस्ट किस किस जगह पर है, ठीक है। तो अब जब ये आपको पता चल गया तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आसान हैं। अब वो आसान कैसे हैं कीवर्ड्स, उसके लिए हमने पूरा वो समझा था गूगल कैसे काम करता है, ठीक है। अब वो गूगल कैसे काम करता है हमने वो कहा, ये देखिए इससे पहले आपको बताया हुआ है कि हम लोग कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। हम कहते हैं वी डिटरमिन हाउ डिफिकल्ट दिस कीवर्ड इज फॉर अस टू रैंक। उसमें बहुत ज्यादा वेरियस फैक्टर्स आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को मैन्युअली देखने की बजाय कीवर्ड रिसर्च टूल्स के जरिए देखते हैं। ये जो कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं इनका मैंने नीचे नाम लिख दिया था 4 का जो मोस्ट पॉपुलर हैं। Ahref है, मोज है, सेमरश है और KW फाइंडर है। ये सारे पेड हैं। हम फिलहाल KW फाइंडर से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है जो कीवर्ड रिसर्च में होता है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को। आवाज मेरे ख्याल से तो ठीक थी लास्ट टाइम तक, अब देखें आवाज आ रही है आप लोगों को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये चीज मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा हूँ। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो यस कर दें, अदरवाइज जो है वो मुझे आप सवाल पूछ लें जहाँ पे मसला है।
चलो, सबको आवाज़ भी आ रही है, कह रहे हैं यस भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने कीवर्ड एनालिसिस के लिए क्या करना है, KW फाइंडर के ऊपर जाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी लिस्ट निकालनी है जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की हुई है। तो मैं किसी की भी रैंडमली यहाँ से लिस्ट निकाल लूँगा जो उन्होंने कीवर्ड रिसर्च की दी हुई है। चूंकि अब्दुल मतीन सबसे पहले थे तो हमने अब्दुल मतीन के यहाँ से पिक कर ली। असदुल्ला वो हम लोग खुद करेंगे, हम चेक करेंगे, और जब खुद करेंगे तो चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखें ये सारे इनके पास जो है वो सब विच कंट्री गिव स्कॉलरशिप, हाउ हार्ड इज इट टू गेट अ स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, व्हाट इज ए फुली फंडेड स्कॉलरशिप, व्हाट इज द जीपीए टू गेट अ स्कॉलरशिप वगैरह, ये सारे सवाल आते हैं। अब इनको नहीं पता इसमें से कौन सा मुश्किल है कौन सा आसान है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वो जो टूल मैंने आपको बताया था KW फाइंडर, उसको वो जो है वो मैं इस्तेमाल करते हुए चेक करने जा रहा हूँ इधर KW फाइंडर। तो आप इधर आएंगे KW फाइंडर के ऊपर साइन इन करेंगे। ठीक है, मैं इधर साइन इन हूँ तो मैं इधर आऊंगा और इधर करूंगा इधर स्टार्ट 10 डे फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक। ये जो ब्लू बटन बना हुआ है इधर स्टार्ट 10 डे फ्री ट्रायल के ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक। और मैं इधर फॉर एग्जांपल अपनी जो हूँ वो मैं हूँ वो डिटेल्स दूंगा। ईमेल में अपनी ईमेल एड्रेस दूंगा। इधर फिर मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा जो मैंने इसके लिए बनाना है, इस अकाउंट को यूज करने के लिए। फिर मैं उसको कंफर्म करके अपना नंबर दे दूंगा जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं इधर फॉर एग्जांपल ये जो है वो अपनी ईमेल देता हूं। मैं सर अपनी ईमेल और पासवर्ड लिख रहा हूँ, इस वजह से मैंने स्क्रीन को बंद किया है। ठीक है, मैंने अपना वो दे दी डिटेल्स। तो मैं इधर से आपको आके स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा लिया, ऊपर अपनी ईमेल एड्रेस दे दी है और आपके सामने आ रहा है। अब वो हमसे इंसानियत का सबूत मांगेगा यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक जब हम करेंगे। तो हमने आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक किया तो उसने कहा कि जी हाँ बिल्कुल इंसान है। और फिर उसके बाद में जो ग्रीन बटन है क्रिएट माई मैंगूज अकाउंट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसको मैंने सेव कर दिया अपने। वो कहता है मैंने आपको एक hotmittens@gmail.com के ऊपर ईमेल भेजी है, आप उसको चेक करें। तो मैं दोबारा जाता हूँ और जो हूँ वो उसको चेक करता हूँ। अभी जो है ये आप लोग मेरे साथ साथ इसको फॉलो ना करें, अभी इस तरह से ना करें, अभी इसको इसी तरह से चलने दें जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मेरे पास अभी ईमेल एड्रेस, मेरे पास ये ईमेल एड्रेस में ये देखें अभी अभी 0 मिनट्स अगो जो है ये मेरे पास आया है, ईमेल एड्रेस पे ईमेल आई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कंफर्म माय अकाउंट। सिमिलर आपके साथ भी इसी तरह होगा, आपके पास इस तरह से ईमेल आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा ये ब्लू बटन में कंफर्म माय अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, वो कहता है कि आपका 10 डे फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो गया है। अगर आप अभी अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैं कहता हूँ दैट्स कूल बट
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक्स। ठीक है, मैंने उसको ये कर दिया। तो मैं नीचे यहाँ पे आऊंगा और लिख दूंगा कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, जस्ट कंटिन्यू टू विद योर 10 डे फ्री ट्रायल। अदरवाइज अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप $26 से लेकर शुरू कर सकते हो अपने प्लान को, $29 से अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो मैं करता हूं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ऐप्स आ गई। ये हैं कि mangoose.com जो हमारी कंपनी है जिसने KW फाइंडर बनाया है, उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं। इसमें से जो फिलहाल हमारे मतलब का वो है KW फाइंडर। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास कीवर्ड रिसर्च टूल आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा ये वाला सारी चीज़ें। ये इस इंटरफेस को समझें आप और देखें कि इधर लिखा आ रहा है सर्च बाय कीवर्ड एंड सर्च बाय डोमेन। तो हमने सर्च बाय कीवर्ड के ऊपर ही क्लिक रखना है। नीचे लिखा आ रहा है एंटर कीवर्ड एनीवेयर और एनी लैंग्वेज, इसको भी हमने सेम रखना है। हमने बस इधर अपनी लिस्ट में से कोई कीवर्ड लगा देना। तो अब मैं जो भी इधर कीवर्ड डालूंगा उसमें मेरे दिन में मेरी 5 या 10 ट्रायल्स हैं। दिन में कीवर्ड की 5 ट्रायल्स हैं मेरे ख्याल से ट्रायल वर्जन के ऊपर। तो वो मेरी एक ट्राई खर्च हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा सुन लें, मेरे पास इधर 5 कीवर्ड चेक करने की ट्रायल्स हैं। मैं आपके सामने एक कीवर्ड चेक करूंगा तो दिन में से 5 में से एक ट्राई हो जाएगी इस्तेमाल। तो वो आपने बड़े ध्यान से करनी है। आपने अपनी लिस्ट में से, मिसाल के तौर पर मेरे पास लिस्ट यहाँ पे है, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा लॉन्ग टेल कर लें, मीडियम टेल कर लें, थोड़ा आसान होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूं हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स कैन यू गेट। ठीक है, इस सवाल के ऊपर, या व्हाट इज ए फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अब मैं इसको सर्च कॉपी किया मैंने और इसको मैंने डाल दिया अपने कीवर्ड टूल के अंदर, यहाँ पे KW फाइंडर के अंदर इस जगह पे। ये मेरा कीवर्ड है जो जिसके ऊपर मैंने लिस्ट निकाली थी। अब मैं देखना ये चाहता हूँ इसकी डिफिकल्टी कितनी है। तो मैंने ये डाल दिया और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा फाइंड कीवर्ड्स। इस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखें वो अपने सिस्टम के जरिए से एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करके जो है उसने मेरे सामने ये निकाल दिया कि आपका जो कीवर्ड है वो 100 में से 20% हार्ड है। इसका मतलब इजी है। उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी अगर आप 100 में से लगाएं तो 20 है। इसका मतलब क्या है, ये स्टिल इजी है, स्टिल इजी। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं काफी सारी चीजें। ठीक है, थ्रू KW फाइंडर ठीक है, ये आपने निकालना है। अब इसमें ना, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने अभी बतानी है। मिसाल के तौर पे ये कीवर्ड आया, उसके आगे आया ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या है, ये बता सकता है मुझे कोई? ये ट्रेंड किस चीज का है, ये कहां से चेक होता है? हमने इसके लिए एक टूल पढ़ा था। यहां पे आपको ये नजर आ रहा है ट्रेंड। जी बिल्कुल, गूगल ट्रेंड से। अब गूगल ट्रेंड से जब हम लोगों ने ये निकाला तो ये जो टूल है ये गूगल ट्रेंड से खुद ब खुद निकाल के यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, जो ये टूल है ये गूगल ट्रेंड से खुद ब खुद निकाल के यहाँ पे ये हमें दे रहा है। तो हमें गूगल ट्रेंड पे जाने की जरूरत नहीं है और यही ट्रेंड ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका। ठीक है ना, यही ट्रेंड ये यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च, मंथली सर्च वॉल्यूम। तो इसको मैं आपको बता दूं,
मंथली सर्च वॉल्यूम क्या होती है। दूसरा हमारे पास यहां पे था मंथली सर्च वॉल्यूम। दिस इज द approximate amount the keyword amount of times the keyword is searched on Google. We can have a traffic estimation from monthly search volume of a keyword. But in the beginning, keywords with low search volume will work fine for us because of their low competition. ये बात समझ में आई है आप लोगों को। मंथली सर्च वॉल्यूम क्या होती है। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कीवर्ड जो है ये इसका ट्रेंड ऐसा है और इसकी जो सर्च है मतलब सर्च वॉल्यूम है वो इतनी है 10 है। समझ आ गई है तो बताएं, नहीं तो सवाल पूछ लें। आप लोग नजर आ रहे हैं या जूम कर दूं। मैं मुन्ना कहती है मंथली वाले रिपोर्ट करते हैं। आप यूं समझें कि एक कीवर्ड है जैसे व्हाट इज ए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो ये इसके मुताबिक इस टूल के मुताबिक हर महीने तकरीबन 10 दफा सर्च होता है। ये इस बार ऐसा नहीं है मोहम्मद खलीद आसिम कि आप इसको 10 दफा सर्च कर सकते हो, आप इसको 100 दफा भी सर्च कर सकते हो। लेकिन ये कह रहा है, ये टूल कह रहा है कि हमारे डाटा के मुताबिक इसको अमूमन महीने में 10 दफा लोग सर्च करते हैं और ये अप्रोक्सीमेट होते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होते। अक्सर जो आपको वो सर्च कर रहा होता है वो इससे ज्यादा होते हैं। और ये यहाँ पे इसको ये समझें it is the average of the searches in whole year divided by 12। तो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सर्चेस इन अ ईयर divided by numbers of months in a year। मिसाल के तौर पे अर्थ डे स्लोगन्स की हमने बात की थी, ठीक है। इसको एक साल में मिसाल के तौर पे 10 लाख दफा जो है वो सर्च किया गया। 10 लाख दफा जो है वो सर्च किया गया। 1 लाख दफा चले आप लगा लें, 100,000 टाइम्स जो है उसको सर्च किया गया एक साल में।
तो इसकी मंथली वॉल्यूम क्या होगी? मैं कैलकुलेटर निकाल लूं। 1 लाख को अगर हम लोग मंथली सर्चेज में डिवाइड करें, जी जमाल अब्दुल रजाक, अब डिवाइडेड बाय 12 करो तो इसकी मंथली सर्चेज कितनी आ जाएगी? 8,333 तकरीबन। ये देखें कैलकुलेटर पे आई है बड़े से 8,333। तो क्या ये कहना सही होगा कि मुझे, अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक हो जाऊं, तो 8,333 लोग जो हैं वो हर महीने मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे इसके ऊपर, इस कीवर्ड के जरिए? क्या ऐसा कहना ठीक होगा? मुझे बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये कहना दुरुस्त होगा इसमें कि हमारी जो, क्यों ऐसा नहीं, क्यों आप लोग कह रहे हैं नो? मैं कह रहा हूं मैं इसके ऊपर टॉप पे रैंक हो जाता हूं। तो क्या ये जो साल भर सर्चिस थी, इसको मैंने जब 12 पे डिवाइड किया, तो मैं कहूं कि ये हर महीने 8,333 जो है वो कम से कम होंगे ऑन एवरेज? नो कहने वाले मुझे अपना बताएं, यस कहने वाले तो सही हो गए हैं। नहीं, उमैर, मोहम्मद उमैर ऐसा नहीं कर सकते। नो कहने वाले अपनी रीजंस तो बताएं। और यस कहने वाली भी अपनी रीजन बताएं जरा कमेंट में ही। जो भी कर रहे हैं रीजन के साथ हो ना। कांस्टेंट तो नहीं होता, लेकिन ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फातिमा नूर, इसका मतलब ये है कि साल में अगर 1 लाख दफा सर्च हुआ है, तो उसको आप 12 से डिवाइड कर दें, तो वो 8,333 दफा हर महीने होना चाहिए फिर। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये पूरे साल में, चाहे एक महीने में 1 लाख दफा सर्च हुआ हो, उसको ये टूल्स जो हैं डिवाइड कर देते हैं 12 में। मिसाल के तौर पे अर्थ डे स्लोगन्स को अगर हम सर्च करें, अब इसका आप ट्रेंड देखें। इसका आप ट्रेंड देखें कि ये पूरा साल सर्च हो रहा है या सिर्फ साल में एक महीने और एक हफ्ते सर्च हो रहा है? ये साल में एक महीने या एक हफ्ते में सर्च हो रहा है। तो उसको उन्होंने पूरे फिर भी 12 महीनों में डिवाइड करके एक परसेप्शन हमें ये दी कि हर महीने इतने लोग सर्च कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये आपने खाली मंथली सर्च वॉल्यूम से है वो धोखा नहीं खाना है, आपने ये भी देखना है कि वो उसका ट्रेंड क्या है।
समझ में आई ये बात, ये फर्क कि मंथली का क्या चक्कर है और उसका क्या चक्कर है। कम ज्यादा की बात ही नहीं है, आपको जून जुलाई में इसकी सर्चेज आएंगी नहीं, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल आएंगी। असल जो सर्चेज आएंगी जिसका आप कुछ कर सकें वो आएंगी अप्रैल के महीने में, वो भी अप्रैल का जो 22 अप्रैल वाला जो हफ्ता है उस महीने उस हफ्ते में। तो ये आपने देखना है कि आपका जो सर्च है, सर्च रिजल्ट है वो किस तरह का है, किस तरह का जो आपका कीवर्ड है उसका सर्च जो वॉल्यूम है वो किस तरह की है। अगर आपकी वो पूरे साल नहीं आ रही तो वो पूरे साल में अगर वो पूरे साल में 10 लाख दफा हो रही हैं लेकिन हो एक महीने में रही हैं तो आप उसको पूरा साल 12 महीने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये समझ में आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम इन लास्ट 12 मंथ्स। अब मिसाल के तौर पे ये कहता है 15,900 सर्चेज हैं स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो मैं इसको सर्च करता हूं, स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इधर। अब ये है पूरे साल, तो इस पे आप स्टेबिलिटी पूरे साल के हर महीने में कुछ ना कुछ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्क समझ में आ गया? मतलब अभी वो ये मिसाल के तौर पे ये तो भाई महीने साल में मतलब महीने में 50,000 दफा सर्च होता है, पता चले वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी महीने में सर्च होता है। हैप्पी न्यू ईयर मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो आखिरी या पहले महीने में। तो ये चीज भी आपने देखनी है। तो आपको ये समझ में आ गई सर्च वॉल्यूम क्या होती है। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट है सीपीसी का। सीपीसी स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट पर क्लिक्स इन गूगल एड। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आपका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक फॉर एडवर्टाइजर्स। अब इसका मतलब यह है कि फॉर एन एडवर्टाइजर द एवरेज कॉस्ट फॉर ए क्लिक ऑन दिस कीवर्ड, ये इसका मतलब है। मतलब ये कि अगर इसके ऊपर स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर हम देखते हैं कि गूगल के ऊपर ऐड लगी हुई है कि नहीं। फिलहाल कोई ऐड मुझे इधर नजर नहीं आई पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। और मैं इसको करता हूं स्कॉलरशिप इन तुर्की। अच्छा, इसमें भी नहीं आया। अब मैं इसमें देखता हूं कि स्टडी अब्रॉड इन तुर्की, इसमें भी नहीं आया। मैं आपको एक लगाता हूं जिसमें लाजमी आएंगी, मिसाल के तौर पे हाउस इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क। अब देख रहे हैं ये ऐड आ रही है। अब इसका हाउस इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क को मैं लिखता हूं। अब आप ये देखो कि इसका सीपीसी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, क्या लिखा आ रहा है इधर? $15, तकरीबन $15.5।
मैंने मोहम्मद लतीफ शुरू में बताया कि कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम अभी हमने नहीं देख रही, वो कम से कम भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। जमाल अब्दुल रज़ाक, ये हर टूल बार पे डिवाइस करता है ताकि आपको मंथली दे सके। नहीं, सैयद मोहसिन रजा, KW फाइंडर खुद गूगल ट्रेंड से डाटा ले लेता है, उसने ट्रेंड भी दिखाया हुआ है आपको। जी 12 मंथ एक्टिव होना चाहिए फैसल सर। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। अभी नजर आ रहा है इसका CPC कितना लिखा हुआ है? आपका CPC शो नहीं होगा क्योंकि आपने एक पेड प्लगइन नहीं की हुई है, मैंने की है, ये पेड प्लगइन है, आपका शो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि CPC इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क ठीक है, फॉर एग्जांपल CPC फॉर इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क इज $15, 15.67. It means that if someone wants to show an ad for this keyword in Google, it will cost him or her $15.67 per click on average. मिसाल के तौर पे अब मैं इस ऐड के ऊपर अगर क्लिक कर दूंगा, ये जो ऐड है, ये देखिए ऐड लिखा आ रहा है ना, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूंगा, ये इसके नीचे वाले के ऊपर पे क्लिक कर दूंगा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, मेरा भी इसमें मकसद नहीं है कि इसका जाके कुछ खरीदूं या कुछ करूं, इंश्योरेंस लो अपना न्यूयॉर्क में, मेरा न्यूयॉर्क से क्या ताल्लुक है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर दूंगा। तो इस एडवर्टाइजर को, जिसने पीछे ये ऐड चलाई है, जिस बिजनेस ने पीछे ऐड चलाई है, उसको $15 खर्च हो जाएंगे, उसके गूगल उसके $15 काट लेगा। अब समझ में आई आप लोगों को? काशी महमूदी, उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी को मिलता नहीं है, ये गूगल को मिलता है क्योंकि गूगल के ऊपर ऐड है। जी आयशा लियाकत, ये पर क्लिक है, उसको पर क्लिक इतना महंगा पड़ रहा है। नहीं यार रहमान, ये सेम नहीं है, ये एवरेज है। नहीं शमसा, ये गूगल को मिलेंगे अभी, क्योंकि अभी इस पे कोई वेबसाइट नहीं है, आप गूगल के ऊपर है। अब आप लोगों का सवाल है, बड़े लालची हो गए हैं आप लोग, कि ये $15 हमें कैसे मिले, गूगल को तो मिल रहे हैं, ये हम कैसे छीने गूगल के हाथों से? कंपनी को एडवर्टाइजर के अलावा बेनिफिट है ना। अब ये जो सर्च कर रहा है कोई इंश्योरेंस इन न्यूयॉर्क, वो लेना चाहता है तो सर्च कर रहा है ना, हर कोई मेरी तरह टीचर थोड़ी है, हर कोई मेरी तरह टीचर थोड़ी है जो पढ़ाने के लिए सर्च कर रहा है। लोग इंश्योरेंस खरीदने के लिए सर्च करते हैं। ये गूगल एडवर्टाइजर्स ने लगाए हैं ऐड। जी अगर हम ऐड लगाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस है, हम उसकी गूगल पे ऐड लगाएं तो हमारे भी कटेंगे पैसे। ये गूगल एडसेंस के थ्रू जो है ना, ऐड हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। ये गूगल के ऊपर ऐड लगाना गूगल एडवर्ड्स के जरिए लगाते हैं।
अब आप लोगों का जो लालच भरा सवाल है, रमजान में शैतान बंद हो जाता है, लालच फिर भी आप में है, वो ये है कि भाईजान ये तो ऊपर वाली हैं एड्स, ये तो गूगल को पैसे दे के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन ये जो नीचे वेबसाइट है nerdwallet.com, ये जो nerdwallet.com है यहाँ पे, ये तो एससीओ के जरिए आया है, ये तो एड्स लगा के नहीं आया, इसके ऊपर कहीं पे ऐड नहीं लिखा हुआ। देखिए इनके ऊपर तो वाजिया करके लिखा हुआ है, इनके ऊपर सबसे शुरू में ऐड ऐड, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ ऐड। तो ये किसके जरिए आया है? एसईओ के जरिए ऊपर आया। तो जो पर क्लिक लोग $15 गूगल को दे रहे हैं ट्रैफिक लेने के लिए, $15 लोग गूगल को दे रहे हैं ट्रैफिक लेने के लिए, हर क्लिक के अगेंस्ट, ये वो क्लिक फ्री में लेके जा रहा है क्योंकि इसने एसईओ के ऊपर मेहनत की हुई है। बात समझ रहे हैं मेरी? ये है एसईओ का पोटेंशियल। तो अब इस गूगल, इस वेबसाइट के ऊपर अगर एड्स लगी हों, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर ऐड लगी हों, तो उसको जो गूगल को मिल रहे थे उसमें से 70% इसको मिलेंगे। जी मेरा रोजा है, ऑब्वियसली रोजा है अब्दुल रहमान। तो इसमें से 70% हमें मिलेंगे क्योंकि गूगल की तरफ से हमारी वेबसाइट पे लग रहे हैं, तो 30% गूगल रखेगा, 70% हमें देगा थ्रू एडसेंस। जी जुमैर यूसुफ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया सीपीसीबी। अगला क्या है हमारे पास, उसको हम छोड़ते हैं। अगला हमारे पास आता है केडी। अगला हमारे पास आ रहा है केडी। पीपीसी को आप छोड़ दें, ये होता है पे पर क्लिक, मतलब ये एडवर्टाइजर्स के लिए है। वो बिजनेसेस जो गूगल के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं, वो देखते हैं कि इस ऐड के ऊपर कितना कंपटीशन है, 100 में से कितना कंपटीशन है। तो लिखा हुआ है लेवल ऑफ कंपटीशन इन पीपीसी, पे पर क्लिक इन गूगल एड्स। अगर गूगल के ऊपर ऐड चलाना चाहें तो इस कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाना 40% मुश्किल है, मतलब मुश्किल है, क्योंकि बाकी लोग भी एक कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लोग ऐड चला रहे होते हैं ना। अब आपकी ऐड कैसे ऊपर नजर आए, आपकी ऐड कैसे टॉप के ऊपर नजर आए, ये कहलाता है पीपीसी कंपटीशन। जी हुमारानी, उसको 70% मिलेंगे अगर गूगल एडसेंस उसने लगाया हुआ तो। पीपीसी को बस मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि वो एडवर्टाइजर्स के लिए, हम लोगों ने एड्स तो नहीं चलानी। तो इस वजह से हम लोगों ने, मतलब अपनी चीजों की ऐड तो नहीं ना चलानी, हमने एड्स लगानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, लगवानी है हमने। किसी की वेब ऐड अपनी, मतलब अपनी ऐड गूगल के ऊपर नहीं लगानी। गूगल के ऊपर जो लोग ऐड लगा रहे हैं, हम चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर लगें, ताकि जो गूगल को 100% मिल रहे हैं उसमें से 70% हमें मिल जाए। आ जाता है अगला केडी। केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। केडी, केडी का मतलब है आपके सामने, के डी स्टैंड्स फॉर कीवर्ड
difficulty. How difficult is this keyword to rank on? ये होता है सिंपल। हमने ये देखना है कि केडी जो है ना, हर टूल मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट करता है। कोई टूल करता है लिंक्स की बुनियाद पे, कोई करता है उसके ऑन पेज की बुनियाद पे, कोई करता है कंटेंट की बुनियाद पे। वो फिलहाल कैसे कर रहा है वो सरदर्द आप छोड़ दें। एज ए बिगिनर आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको एज ए बिगिनर उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इसको ये देखने की जरूरत है कि ये ग्रीन है कि नहीं है, ये इजी है कि नहीं है। जी असदुल्ला अर्निंग हैं, गूगल के एडसेंस के अलावा भी हैं। अब कीवर्ड डिफिकल्टी समझ में आ गई है तो मुझे यस लिखते जाएं सारे, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे सवाल पूछ लें, क्योंकि फिर हमने अभी से आगे बढ़ना है। समझ आ रही है तो यस लिखते जाएं, नहीं आ रही तो मुझे बताते जाएं। काफी लोगों को समझ आ रही है, या सारी सर से ऊपर से जा रही है, इस वजह से सवाल नहीं है। यार रिपीट वाला काम मैं नहीं करता, कोई स्पेसिफिक सवाल है तो बताएं। किसी चीज में मैं पूरी चीज रिपीट करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो आपके पास वीडियो में पड़ी हुई है, दोबारा आप सुन सकते हैं। जो कोई स्पेसिफिक मसला आ रहा है जहन में उसको बताएं। पीपीसी क्या है? पीपीसी पे पर क्लिक है। इसका मतलब यह है कि एडवर्टाइजर को एक कॉस्ट के, एक क्लिक के ऊपर, पे पर क्लिक मतलब हर क्लिक के ऊपर पे करना होता है ना, तो हर ऐड के ऊपर उसका कितना कंपटीशन है। मतलब अगर उसने इस कीवर्ड के ऊपर ऐड लगानी है तो 40 है, उससे नीचे वाले पे लगानी है तो 34 है, उससे नीचे वाले पे लगानी है तो 59 है, ये लिखा हुआ है। असदुल्ला कीवर्ड डिफिकल्टी किस एक्सपेक्ट से शो करता है, ये मैंने आपको कहा हमने समझना ही नहीं है अभी। ये हमने इस वजह से नहीं समझना अभी क्योंकि ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। आप समझोगे तो आपको कंफ्यूजन ही होगी। अभी बस आपने इतना देखना है कि केडी का मतलब है कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है, पीछे वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है वो छोड़ दो। और दूसरा आपने ये देखना है कि ये इजी है, ग्रीन है कि नहीं है। हमने सिर्फ इजी वालों पे काम करना है शुरू में। मारिया असलम, पहली दफ़ा प्रैक्टिकल करने में तो वाकई कुछ भी समझ नहीं आती, तो उसमें आपके पास वीडियो मौजूद है। प्रैक्टिकल करते वक्त वीडियो खोल लिया करें, साथ साथ उसको बार बार देखते रहें। जी जरतरा, अगर वो कीवर्ड ग्रीन नहीं है तो हमने इसको स्किप कर देना, अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करना। जमाल अब्दुल रज़ाक, ऐसे फॉर्मूले के लिए मैं आपको बताता हूं। आपने रात 3:13 और 26 के ऊपर एग्जैक्ट सुबह और रात, मतलब वो जो अफ्तारी वाला वक्त है ना, 3:13 में 26 सेकंड पर एग्जैक्ट आपने जमीन के अंदर
3.9 फुट का जो है वो गड्ढा खोदना है और उसके अंदर एक कुंवारे कबूतर, एक बेवा उल्लू और एक आवारा बकरे की जो है ना बाल को, एक एक बाल को उस गड्ढे के अंदर डिबो देना है। फिर आपने एक ऐसी मिट्टी लेके आनी है जिसके ऊपर जो है वो किसी गाय का जो है वो पैर पड़ा हो और उस गाय का रंग जो है वो गहरा नीला होना चाहिए। फिर उस मिट्टी को आपने उस गड्ढे में भर देना है उन 3 बालों के ऊपर और फिर 6.5 घंटे तक उधर बगैर आंख झपकाए बैठे रहना है। जब आप उधर 3.5 घंटे तक बगैर आंख झपकाए बैठे रहेंगे तो आपको गूगल की तरफ से 95% पेमेंट मिलेगी, 5% गूगल को जाएगी, आपको पूरी 95% मिलेगी। आजमाइश शर्त है, उससे पहले इस पे कोई सवाल नहीं। एक दफा आजमाना शर्त है, आजमाइश के बाद अगर नतीजा ना निकले तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बड़ा ही बाबों से मुझे मिला है, इसके ऊपर आप अमल करें, इंशाल्लाह फाका होगा। जी मोहम्मद उसामा, यही तो इस टूल का फायदा है कि हमने एक सर्च किया उसने 3-4 की बता दी है। एसईओ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ अक्सर असलम, अभी तो सिर्फ उसकी कीवर्ड रिसर्च शुरू हुई है। जी हर ऐसे कीवर्ड के लिए हमें सर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर आना पड़ेगा जिसके ऊपर जो है हमने अपने कंसीडर करना है कुछ। देखिए मैंने खुल खुल के आपको नुस्खा बता दिया है, इस नुस्खे में मैंने कोई चीज नहीं छुपाई आपसे। लो, असदुल्ला कहते हैं कबूतर और उल्लू। भाई आप अभी सिलसिले में ना बहुत पीछे हैं, आपको बड़े अभी जो है ना वो मरहले तय करने हैं, बड़े मकाम पे आएंगे फिर आपको कबूतर और उल्लू के बाल नजर आएंगे। नहीं इरफान इकबाल, मैंने पूरा मेथड बताया, इसमें ना समझने वाली क्या बात है। सत्तर परसेंट ही ठीक है फिर। नहीं भाई मैं लाहौर से हूं। क्यों आप लोगों को ब्लॉगिंग क्यों एंड करानी है आयत मलिक इतनी जल्दी? हमने हर चीज डिटेल से पढ़नी है अक्सर, स्किल्स को हासिल करना है हमने। चलें, जब ये चीजें आपने समझ ली हैं तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी का सवाल तो नहीं है यार, वो जो सवाल है उन्होंने भी थोड़ा अजराहे मजाक ही पूछा है, इस वजह से मैंने उसका जवाब भी उसी हवाले से दिया है। तो सीरियस सवाल को मैं सीरियस ही डील करता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप लोग अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप ये देखें कि हमारे पास अब इसके अंदर और बहुत सारी चीजें भी हैं। ये वाला जो पैनल है, ये जहां पे अभी इस वक्त मेरा माउस घूम रहा है,
ये हमने जो कीवर्ड दिया था उसको सीड कीवर्ड कंसीडर करके मजीद और कीवर्ड की सजेशंस देता है। मिसाल के तौर पे इसने फुली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम्स दिए हैं, स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप्स का भी दिया है, फुली फंडेड मास्टर स्कॉलरशिप्स का भी दिया है, इस तरह से दिया हुआ है सारा, ठीक है। और उसके आगे उसने कुछ डाटा भी दिखाया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिसको हमने शो किया है वो सिर्फ जो है वो थोड़ा सा सैचुरेटेड है, ज्यादा गाढ़ा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो है वो डार्क नजर आता है, बाकी जो है वो ये वाले जो है ये लाइट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ये जो डार्क है इसकी डिटेल्स हमें राइट पैनल पे मिल रही हैं। इसकी डिटेल्स जो जहां पे मेरा माउस जो है वो घूम रहा है उधर मिल रही हैं। उधर सबसे पहले आपके पास आता है ये डिफिकल्टी का कि 100 में से कितना है। तो देखिए यहाँ पे 53 लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है हार्ड। तो इसका मतलब है ये वाला कीवर्ड तो है, ये वाला कीवर्ड जो है ये तो हम लोगों ने भी टारगेट ही नहीं करना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने ये वाला कीवर्ड टारगेट ही नहीं करना। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बीच में वो किसी इंटरनेट शायद मेरी तरफ से इशू हुआ था जिसकी वजह से रुक गई थी। अब आवाज आ रही? हाँ अब आवाज आ रही है। तो ये तो हमने लोगों ने नहीं करना है, हमने सिर्फ इजी वाला करना है। उसके बाद इधर आ रहे हैं इसकी मंथली सर्चेस और ट्रेंड्स। ट्रेंड्स पे हम क्लिक करेंगे तो KW फाइंडर इधर ही हमें ट्रेंड्स भी दिखा देगा, ठीक है। 2000 हमें किधर से दिखा रहा है? 2004 से दिखा रहा है ट्रेंड। और मंथली सर्चेस अगर हम देखें तो वो हमें पर मंथ के हिसाब से मंथली सर्चेस भी बता रहा है। इसकी खूबसूरती देखें, वो मंथली सर्चेस भी बता रहा है, हमें ट्रेंड्स भी बता रहा है। उसके नीचे ये जो है ये इस कीवर्ड के ऊपर गूगल के ऊपर जो टॉप 10 सर्चेस नजर आ रहे हैं, ये टॉप 10 जो हमें सर्चेस नजर आ रही हैं ये उनकी डिटेल्स दे रहा है। ये देखें 1 से लेके 10 तक। और अब्दुल रहमान गुजर, आप शायद अपना पीछे लेक्चर मिस कर आए हैं, हमने पूरा अकाउंट बनाने का तरीका सीखा है। आयशा लियाकत, हमने वो कीवर्ड प्रेफर नहीं करना जो ग्रीन में ना आए। जैसे ये सारे इस वक्त भी कोई भी ग्रीन में नहीं ना आ रहा तो हमने वो नहीं पिक करना। हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जिस पे इजी लिखा हुआ आ रहा है वो करना है हमने। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ मजीद नीचे चीजें हैं जिसमें से हमने ये पहली दो पढ़नी है और ये तीसरी पढ़नी है, ठीक है। हमने पहली दो पढ़नी है और तीसरी पढ़नी है, DAPA एंड LPS। हमने CFTF नहीं पढ़नी। साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो है वो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे और मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने आगे देखना है DA और हमने देखना है PA। DA मीन्स डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी।
हाउ पावरफुल अ डोमेन इज ऑफ ए वेबसाइट। ये वही बात है जो आप लोगों को पहले में एग्जांपल दी थी कि एक खबर डॉन छापता है और एक खबर जो है वो फॉर एग्जांपल कोई और न्यूज, बिल्कुल ही छोटी सी न्यूज मैगजीन जो है वो छापती है, तो किस न्यूज के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा? ऑब्वियसली डॉन के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा, क्योंकि उसका जो डोमेन है, उसका जो नाम है वो ज्यादा अथॉरिटेटिव है। जबकि पेज अथॉरिटी क्या होती है कि हाउ मिसाल के तौर पर एक don.com है, या आप इसको ले ले bbc.com है या cnn.com है। cnn.com का एक पेज डोमेन है cnn.com, ठीक है, cnn.com। अब ये बड़ा अथॉरिटेटिव है, जबकि मैं लूं cnn.com/क्रिकेट न्यूज, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं करूं espn.com/क्रिकेट न्यूज। तो इसमें से किस पेज को, ये पेज है ना, ये पेज है, इसमें से किस पेज को ज्यादा लिंक मिले हैं, ज्यादा पावरफुल है, वो डिपेंड करता है पेज अथॉरिटी, वो बताती है हमें पेज अथॉरिटी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक वेबसाइट है जिसका डीए स्ट्रांग है, तो उसका पीए भी बेहतर होने के चांसेस हैं। मतलब अगर उसका डोमेन स्ट्रांग है तो उसका उस डोमेन के ऊपर अगर कोई पेज लगा होगा तो उस पेज की अथॉरिटी भी बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आप इसको यूं समझें कि गांव में दो हैं, एक है चौधरी और एक है बेचारा किसान। अब चौधरी के घर भी बच्चा पैदा होता है और किसान के घर भी बच्चा पैदा होता है, और दोनों लड़के हैं और दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं और दोनों बिल्कुल प्यारे हैं, जिस तरह से बच्चा मासूम होता है उसी तरह से प्यारे हैं। लेकिन गांव वालों की नजर में कौन सा बच्चा है ज्यादा काबिल एहतराम होगा, किस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार तोहफे तहाइफ मिलेंगे, किसान के बच्चे को कि चौधरी के बच्चे को? कमेंट्स में बताएं। चौधरी को ना, क्योंकि उसकी डोमेन अथॉरिटी, उस बच्चे को विरासत से अथॉरिटी ज्यादा मिलती आई है उसके खानदान की अथॉरिटी की वजह से। सिमिलरली हमारे पेज की जो है वो अथॉरिटी भी हमारे डोमेन से मिलती है। अब ये डोमेन और पेज की अथॉरिटी कैसे बनती है? ये बनती हैं थ्रू लिंक्स, ठीक है। दीज अथॉरिटीज आर बिल्ट with site age and number sorry site age and number and quality of links to our site। अगर आपको इसकी भी समझ नहीं आई तो छोड़ दूं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसको बाद में दोबारा समझ लेंगे ऑफ पेज के ऊपर।
अगली हमारे पास चीज है एलपीएस। एलपीएस का मतलब, आप इधर आ जाओ, ये हमारा बैच है। हमारी एक और चीज है एलपीएस। इसका मतलब होता है लिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, लिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ। हाउ पावरफुल आर लिंक्स of our competitors for this keyword। इसका मतलब यह है कि ये जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ये जो टॉप 10 रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं, इसमें इस वेबसाइट की लिंक प्रोफाइल कितनी तगड़ी है, इस प्रोफाइल की लिंक प्रोफाइल कितनी तगड़ी है, ये सारी चीजें मिला के, ठीक है, तो ये एलपीएस होता है। तो इन सारी चीजों को मिला के केडब्ल्यू फाइंडर जो है वो एक डिफिकल्टी स्कोर देता है। अब ये सारी चीजें अगर आपने खुद मैन्युअली देखनी होती तो आपको तो पहले समझने में बड़ा टाइम लगता, फिर हर कीवर्ड को देखने में बड़ा टाइम लगता। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आपने इस टूल का इस्तेमाल करना है और इन सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ ये देखना है कि आपका कीवर्ड स्ट्रांग है, हार्ड है या इजी है। जो इजी कीवर्ड होंगे उसके लिए आपने एक लिस्ट बना लेनी है। आपने क्या करना है, एक एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है, एक्सेल शीट बनानी है। उसके आगे अपने ये इसके ये कॉलम्स बनाने हैं आपने। पहला कॉलम है कीवर्ड, ठीक है, दूसरा कॉलम है उसकी सर्च वॉल्यूम, तीसरा कीवर्ड है उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। अब इस वेबसाइट के लिए मेरे पास ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से मैंने जो मुझे अच्छे कीवर्ड्स नजर आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं व्हेन शुड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स, ठीक है, व्हेन शुड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स को इधर सर्च करता हूं, या इधर से मुझे मिल रहा है ये वाला कीवर्ड के फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलर प्रोग्राम्स। इसकी डिफिकल्टी 30 है, इजी नहीं है, हमने इसको स्किप कर देना है। जिसकी डिफिकल्टी इजी है हमने सिर्फ वो रखने हैं। अब ये वाला है, शायद इसकी हो, इसकी डिफिकल्टी इजी है, 21 आ गई है, ठीक है। तो हमने ये कीवर्ड किया कॉपी, इसको डाला अपनी एक्सेल शीट में। इसके आगे इसका सर्च वॉल्यूम कितना बता रहा है ये, इसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है ये 710 ऑन एवरेज, ठीक है। इधर मैं लिख दूंगा 710 और मैं इधर कीवर्ड डिफिकल्टी लिख दूंगा 21, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास अब ये एनालाइज्ड कीवर्ड्स आते जाएंगे इस लिस्ट में से, जो ये अनएनालाइज्ड कीवर्ड्स थे इस लिस्ट में से हमारे पास आते जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं इनका दूसरा नीश सर्च करता हूं, इनका यही नीश है, इसको हम सर्च करते हैं विदाउट आइल्स वाले को। इसको मैंने सर्च किया, इसकी और आसान कीवर्ड है, कहता है इसकी 50 सर्चेज हैं और 14 कीवर्ड्स हैं, 14 डिफिकल्टी है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, इधर मैंने लिख दिया 50 और इधर मैंने लिख दिया 14। इसकी लिस्ट में देखिए कोई और कीवर्ड आसान ऐसा नजर आ रहा है, हमें नहीं नजर आ रहा। तो अब आप इधर आ जाएं दोबारा और इधर लिखें इसमें से ही फुली फंडेड स्कॉलरशिप वेबसाइट्स। इसको सर्च करते हैं, वो कहता है आपका जो ट्रायल था वो हो गया पूरा, ठीक है। तो पूरे ट्रायल तक आपके पास 5 सर्चेज होती हैं, हम लोगों ने 5 सर्चेज करनी है। तो आपके पास ये ट्रायल कितना है, 10 दिन का ट्रायल है। ट्रायल ऑफ KW फाइंडर इज फॉर 10 डेज, ठीक है, विद 5 सर्चेज अ डे लिमिट।
It means you can search 50 keywords in 10 days and find at least 15 to 20 easy keywords. देखिए 2 तो आज ही हमें मिल गए ना, 2 तो आज ही हमें मिल गए। तो आपने क्या करना है, अपनी जो आपकी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, उन लिस्ट को जिससे अभी मैंने आपके सामने निकाला है, अकाउंट बनाना है KW फाइंडर का, ठीक है, उसको इसमें डालना है अपने कीवर्ड्स को, और इधर से जो लो आते जाएं, डिफिकल्टी इजी आते जाएं, उसको इस तरह से एक एक्सेल शीट में डालते जाना है। अच्छा, तो आपका क्या हो गया, 5 ट्राइज आप अभी कर सकते हैं, मतलब आज आपने बनाया, अभी क्लास के बाद बनाए इसको, और अभी प्रैक्टिस करें। 5 अभी प्रैक्टिस हो गई, 5 आप रात 12 बजे के बाद कर सकते हैं, जब आप सहरी के लिए उठेंगे। तो आप कल क्लास से पहले 10 कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, तो 10 में से आपको 5 कोई एक जो है वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि इजी हो। तो अब ये सारा समझ में आ गया आप लोगों को? समझ आ गया तो यस कर दें। और अगर नहीं आया, चूंकि काफी सारी चीजें हम लोगों ने की हैं, तो आप लोग इस क्लास को दोबारा लाजमी देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ जाएं। तो इस क्लास को दोबारा देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। मैं इसको बड़ा स्लो लेके चलाऊं, हर चीज को कोशिश की है कि आपको डीप समझाऊं। बाकी का जो मामला है वो आप इस क्लास को रिवाइज कीजिएगा। और अगर दोबारा क्लास देखते हुए आपको कोई सवाल आए तो मुझसे लाजमी पूछेगा। मेरे ख्याल से रोज़ा है, आप लोगों की भी बस हो गई है। मैं तो आपको और लेके चल सकता हूँ, मेरा स्टेमिना है, प्रैक्टिस है। बाकी आप लोगों को जो है वो अपना ख्याल रखें, अपना इसको रिवाइज करें और अभी प्रैक्टिस लाजमी करें। हमारा नहीं, ये हेड ऑफिस की तरफ से हैं, क्लास की टाइमिंग्स ये आगे पीछे मुश्किल ही हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अकोमोडेट हों, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें देख के की जाती हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखें, मुझे ख़ास तौर पे रमज़ान है, मुझे घर वालों को, मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखें, और जो है वो ये असाइनमेंट जो है खुद ही प्रैक्टिस करनी है आपने, इसको करें। कोई सवाल आता है तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।